ठीक है, तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था जहां पर हम लिखा कि मॉडल ऑफ वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल मॉडल ऑफ वेक्टर a माइनस बी, तो एंगल बिटवीन a एंड b जियोग्राफिकली हमें दिख रहा था कि 90 डिग्री होता है a और b के बीच का वेक्टर, और एनालिटिकली मतलब मैथमेटिकली हमने उसे प्रूव भी किया था कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, और ये एक डाउट था वो क्लियर हुआ था, अब समझिए आगे। एक एग्जांपल, एक दो क्वेश्चन और है वो फटाफट से देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। देखिए, लेट्स से हमारे पास में तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। समथिंग लाइक दिस, ये तीन वेक्टर्स हमारे पास में है। ठीक है, दे ऑल आर, ये 120 डिग्री है, ये 120 है, एंड ये भी 120 है। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, एंड दिस इज वेक्टर बी। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा बताओ जल्दी से, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा बेटा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा, क्या आएगा बताओ? नॉल सर। हाँ, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, वेरी गुड। कैसे तो 0 0 आएगा, हाँ सर, मैं वही बोला नॉल। क्योंकि लास्ट सर लेक्चर में पैरेलली आपने शिफ्ट बोला कर देंगे ना। यस, वेरी गुड। सपोज ये, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। ठीक है, अब हमें ये वेक्टर बी को ऐड करना है, तो वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पे आना चाहिए, बट अब कैसे लाएंगे उसको? विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो लेट्स से दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, यस और नो? अरे हाँ या ना? यस। एंड ना वेक्टर सी, यस सर। ये आपका वेक्टर सी है, so we can add this vector as well. So this is vector Yes. C, this is vector C. So now you can see vector A plus B plus C are in the same cyclic order. Vector A plus B plus C is Yes in the sir. same cyclic Yes, order. So when vector A plus B plus C are in the same cyclic order, so we can say the sum of these three vectors is going to be 0. So we can say vector A plus vector B plus vector C equals to 0. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो no sir. नो सर। राइट, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट्स से हमने ऐसे वेक्टर ले लिए हैं, 4 वेक्टर लिए बेटा, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, एंड दिस वन इज वेक्टर डी। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताओ? नॉल सर। क्या आएगा? 0 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। देखो सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसा है ये भी मेंशन कर देता हूं, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड है भाई, जितना a है उतना ही c है, जितना b है उतना ही d है, तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। एक तो ये मेथड हो गया, राइट। दूसरा, अगर आप देखो वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b का टेल रख दो, वेक्टर b के हेड पे वेक्टर c का टेल रख दो, वेक्टर c के हेड पे वेक्टर d का हेड टेल रख दो,
तो सेम साइक्लिक ऑर्डर आ जाएगा। अरे हाँ या ना भाई, मैं ये कह Yes, रहा Yes, हूँ, sir. देखो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। ये वेक्टर ए, देन ये वेक्टर बी, देन ये वेक्टर सी एंड देन ये वेक्टर डी। तो सेम साइक्लिक ऑर्डर है या नहीं है इसमें? Yes, sir. तो वेक्टर Yes, ए sir. प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो वी कैन से वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 0। यस और नो? yes, sir. अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, किसी को Yes, कोई sir. डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। No, sir. No doubt. चलिए देखिए आगे। अब समझिए आगे की कहानी। यहां से बेटा हमें कंक्लूजन ले रहे हैं। कंक्लूजन क्या ले रहे हैं? if there are n vectors of equal magnitude and angle between any two successive vector is 360 by n, then sum of all the vector is 0. क्या कह सकते हैं? if there are n vectors, if there are n vectors of equal magnitude and angle between any two successive vector is 360 by n. Angle between any two successive vector is 360 by n. Then sum of all these vector is 0. बोलो ये बात समझ में आ गई सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. किसी को कोई Yes. डाउट इसमें? No, sir. पक्का? Yes. चलो बहुत बढ़िया। लेट्स से अब हम बात करें बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। सो लेट्स से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। multiplication of vectors। समझिए अब हम जो बेटा जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखिए हमने पढ़ लिया एडिशन, हमने पढ़ लिया सब्ट्रैक्शन, अब हमारे पास बचा है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो वेक्टर्स का, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर स्केलर क्वांटिटी आती है, समझिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी ली हमने, दोनों फिजिकल क्वांटिटी छोड़ते हैं, अभी पहले हम बात करते हैं दो वेक्टर है हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास में हमने जो वेक्टर लिए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उसका रिजल्ट अगर हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी आता है तो उस तरीके का जो प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। दूसरी बात समझिए, when the resultant of two vector quantity, when the result of two vector quantity मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं और उसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है, दो वेक्टर है उसका प्रोडक्ट किया और उसका रिजल्टेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir.
Yes, यहाँ sir. तक क्लियर है सभी को, ये पॉइंट क्लियर है? सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट कैन बी ईदर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि दो वेक्टर्स का जब आप प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट या तो स्केलर होगा या तो वेक्टर होगा। ठीक, अगर हमारे पास में जो रिजल्ट है वो स्केलर आता है, मैंने बताया जैसे कि हमने दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया और अगर हमारे पास जो रिजल्ट आया वो स्केलर आया, देन दैट मल्टीप्लीकेशन, ये जो मल्टीप्लीकेशन हमने किया, दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बेटा? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, यस और नो? राइट, व्हेन Yes, रिजल्ट इज वेक्टर, अगर मान लीजिए कि रिजल्ट हमारे पास में वेक्टर आया, तो उस मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? दैट मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो, आई बात समझ में? क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट और yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अब समझिए, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सो लेट्स से कि हमारे पास है दो वेक्टर लिए हमने, वेक्टर ए डॉट बी। हमने क्या ले लिया? वेक्टर ए डॉट बी। तो वेक्टर ए डॉट बी जब आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट बी जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास में। क्या आ रहा है? ए बी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? अब एक चीज समझिए यहाँ पर बेटा, जब आप यहाँ पे ए बी कॉस थीटा करते हैं, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, तो क्या ए और बी, तो ए डॉट बी आप जब करेंगे, मतलब मान लो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट? तो ए और बी की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई 4, दैट मींस इट्स अ मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई 4 क्या है? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। 4 इन द सेंस हमें जो मैग्नीट्यूड मिल रहा है, राइट, उसमें कोई डायरेक्शन तो है नहीं। दूसरी चीज आप समझिए कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर cos थीटा की, तो cos थीटा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम क्या है? What is the maximum value of cos theta? It is +1. And what is the minimum value of cos theta? It is -1. तो अगर आप 4 into 1 and 4 into -1 करेंगे तो +4 से -4 के बीच में हमें रेंज मिलेगी। तो जो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है +4 या -4, बेटा यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल रहा है, दैट मींस व्हाट वी कैन से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस और नो? अरे हाँ या ना? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। दूसरी Yes, sir. चीज यहाँ पर समझने की ये है बेटा कि अगर हम ये कहें कि a एंड b आर फिक्स, लेट्स से इफ a एंड b आर फिक्स, अगर आपने a और b की वैल्यू को फिक्स कर दिया, देन वेक्टर a डॉट b किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन थीटा, बिकॉज़ Theta a और b तो फिक्स हो गया angle. है। तो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? भाई वेक्टर a डॉट b किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पे डिपेंड करेगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो जब हम ये Yes, कहेंगे sir. कि वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा, जिसमें ab एक ऐसी वैल्यू है जो कि फिक्स हो चुकी है और cos थीटा इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरीड, सो वी कैन से cos थीटा डिपेंड्स ऑन थीटा, यस और नो? तो हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिल सकता है, लाइक इफ वी से, अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ab cos 180 से लेके ab cos 0, बिकॉज cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 अगर होगा तो माइनस से भी मिलेगा, और अगर cos 0 की वैल्यू +1 होती है तो हमें क्या मिलेगा? प्लस से भी मिलेगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बोलो, यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट है किसी को? No, sir. पक्का? अरे हाँ या ना? Yes. पक्का सर। चलिए Yes, sir. नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर बेटा मैं कह रहा हूँ, लेट्स से यहीं पे लिख देता हूँ, लेट्स से इफ, अगर हमारे पास में, लेट्स से इफ इट इज गिवन वेक्टर a डॉट b, if the value of vector a dot b is equals to, हमें मिल रहा है 0, वेक्टर a डॉट b is equals क्या मिल रहा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ab cos theta is equals to 0। इसका मतलब क्या हुआ? ab cos theta is equals to 0, राइट?
दैट मीन्स ए बी तो फिक्स है, ए बी तो जीरो नहीं हो सकता है भाई, ए बी तो जीरो नहीं हो सकता है। सो लेट्स से cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 90. थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90. 90. That means what we can say, if the product of vector a dot b is equals to 0, then theta should be 90. Theta या is equal फिर to हम ये 90. कह सकते हैं, या 90. फिर हम ये कह सकते हैं, let's say we can say in this way also, like if vector a is perpendicular to vector b, अगर मैं कहूँ बेटा if vector a is perpendicular to vector b, अगर a b से perpendicular है, then vector a dot b हमें क्या मिलेगा, 0. 0. yes or no? 0. Yes. 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 बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir, no doubt. No, sir. No, sir. अब आगे देखो, let's say we have taken vector a and b, हमने a और b वेक्टर लिया है, ठीक, जिसमें हमने ये कहा बेटा कि ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है। This is, let's say this is vector a, this is vector b, and the angle between vector a and b is theta. इस तरीके से हमने लिया है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Let's say this is vector a, this is vector b, and the angle between them is theta. ये वेक्टर a आ गया, ये आपका वेक्टर b आ गया, ठीक। Now if I say vector a dot b, क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है, वेक्टर a dot b क्या हो जाएगा, ए बी cos थीटा हो जाएगा। और अगर मैं लिखूं बेटा वेक्टर b डॉट a, क्या लिखूं, वेक्टर b डॉट a, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B b cos एंड a एंड द एंगल बिटवीन देम, दैट इज cos थीटा। अरे हाँ या ना? तो अब आप एक चीज समझिए, Yes, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ वेक्टर a डॉट b इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट a, क्या मैं ये चीज लिख सकता हूँ यहाँ पर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, ये Yes, sir. जो डॉट प्रोडक्ट है, क्या इसे हम कह सकते हैं दैट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव? क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No. अब आगे देखिए, लेट्स से इफ आई राइट वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c, इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या कहेंगे, Distributive property. इसे क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो वी कैन से डॉट प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या कहेंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कोई Yes. डाउट है यहाँ पर Yes, किसी sir. को? No, sir. No, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes. 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 विहान, मनश्री, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए देखिए आगे, let's talk about the physical significance of dot product. Let's say physical significance of dot product. आगे बढ़ते हैं। Now dot product is distributive, यहाँ तक कंप्लीट किया हमने। Now let's say physical significance of a dot product. Let's talk about the physical significance of dot product, ठीक। तो आप समझिए फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या होता है। Let's say we have these two vectors, vector a and b. Let's say this is vector a and this is vector b, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है किसी को? आप समझिए,
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लेट्स से देयर इज अ एंगल वेक्टर ए और बी के बीच में हमने एंगल लिया बेटा थीटा, ठीक। अब आप समझिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक पेन और एक मार्कर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, मतलब मेरा जो कैमरा है उसमें आपको दिख रहा होगा, शायद दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir, दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने पेन लिया है, मैंने जो पेन लिया है, सपोज यहाँ पर ऊपर से, इसके ऊपर से मैंने ऊपर से एक टॉर्च गिराई, मतलब टॉर्च मतलब इन द सेंस टॉर्च की जो लाइट है वो गिरी इसके ऊपर, ये मैंने एक बल्ब लगा दिया मान लीजिए। और बल्ब लगाने की वजह से क्या हुआ कि जब मैंने इसके ऊपर बल्ब लगाया तो ये जो पेन है, इस पेन का शेडो किस पे आएगा, ये मार्कर पे आएगा, यस और नो? यस सर। अरे ये जो Yes. पेन लिए है, इस पेन पे अगर मैंने मान लीजिए एक बल्ब जला दिया तो उसकी वजह से इसका शेडो कहाँ पर आएगा, मार्कर पे आएगा, हाँ या ना? यस सर। तो हमें Yes, actually sir. क्या करना है, हमें जो वो शेडो मिल रहा है वेक्टर बी का, वो जो शेडो मिल रहा है, दैट शेडो वी नीड टू फाइंड। फाइन, सो वी कैन से वी आर फाइंडिंग अ प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। हम क्या फाइंड करें बेटा, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। समझिए, प्रोजेक्शन लेंथ of vector B on vector A। क्या ये वर्ड क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है सभी के माइंड में कि क्या है प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, समझिए। sir. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जब मैंने इसके ऊपर एक लाइट मतलब बल्ब रखा तो इसका शेडो कुछ ऐसा आया, तो एक प्रोजेक्शन आएगा वेक्टर बी से वेक्टर ए के ऊपर, हाँ या ना? Yes, sir. तो यहाँ पर ये Yes. प्रोजेक्शन आया, ये प्रोजेक्शन का शेडो हमें कुछ ऐसा मिला, लेट्स से ये हमें ये मिल गया हमें। दिख रहा है सभी को रेड मार्क, रेड कलर का दिख रहा है, दैट इज योर Yes, sir. Yes. projection length of vector B on A, that is your projection length of vector B on A। क्या ये क्लैरिटी है सभी को? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. We know the magnitude of vector A का magnitude A है, vector B का magnitude B है, ये हमें पता है। तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए को बेटा मेंशन कैसे किया जाता है, तो हम ही कहेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी ऑन ए, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बी ए। तो मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए, ये हमें निकालना है, ठीक। अब आप समझिए यहाँ पर कि क्या हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये Yes, राइट एंगल sir. ट्राइंगल दिखाई Yes, दे रहा sir. है Yes, आपको? हाँ sir. या ना? सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कहें cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और यही बेस तो हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, और यही तो निकालना है, यस और नो? Yes. Yes, sir. तो मैंने लिखा Yes. बेस को प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए को मैंने लिखा बी ए, एंड हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस हमने लिया बी, हाइपोटेनियस कितना ले लिया, बी। सो व्हाट वी कैन से प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल्स टू बी cos थीटा, यस और नो? Yes, sir. क्या ये Yes, चीज sir. क्लियर Yes, है? sir. क्या ये चीज क्लियर है? प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी Yes, ऑन ए sir. इज इक्वल्स टू बी cos थीटा, क्या ये चीज क्लियर है सभी को, यस और नो? यस Yes, Yes. sir. चलिए, Clear. तो ये हो जाएगा b cos थीटा, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ b ऑन a इज इक्वल्स टू b cos थीटा। नाउ वी नो दैट, क्या ये चीज हमें पता है पहले से कि वेक्टर a डॉट b, या मैं लिख देता हूँ वेक्टर b डॉट a इज इक्वल्स टू क्या होता है, ba cos थीटा होता है, या आप चाहे लिख सकते हो वेक्टर a डॉट b इज इक्वल्स टू ab cos थीटा होता है। वही कोई दिक्कत है, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें से एक को हमने यूज कर लिया, कैसे देखो, समझिए। वेक्टर a डॉट b इज इक्वल्स टू बेटा मैंने लिखा ab cos थीटा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो b cos थीटा लिखा है,
तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि b cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है आपके सामने वेक्टर a डॉट b, तो क्या इस a को आप यहाँ नीचे ले जा सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो b cos थीटा इज Yes, इक्वल्स टू क्या आ sir. गया, वेक्टर a डॉट b इज इक्वल वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय a। क्या ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और Yes, ये जो sir. b cos थीटा मैंने लिखा है, क्या ये b cos थीटा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो क्या b cos थीटा इज इक्वल्स टू ba हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्या b Yes, cos sir. थीटा इज इक्वल्स टू Sir. प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ b ऑन a हो जाएगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. So let's say this is b, sorry, this is the second equation, and now what we can do, we can replace these two, ये equation 1 और 2 का अगर आप यूज करेंगे तो what we can say that b on a is equals to b cos theta, b cos theta is replaced by ba, ठीक है? मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, रुको अभी। Let's say this is vector a dot vector b by a is equals to b cos theta is replaced by projection length of b on a, कैसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि मैं लिख सकता हूँ भाई बी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बाय ए। कोई समस्या किसी को? अब आप मुझे बताइए No, sir. वेक्टर ए बाय ए क्या होता है? वेक्टर ए बाय ए क्या होता है बताइए? Unit vector. यूनिट वेक्टर मतलब ए क्या एक होगा? है। One. Yes. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा that projection length of b on a is equals to vector b dot a cap, yes or no? क्या हम Yes. ये लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes. यही हमें निकालना था, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी होने, तो कितना आ गया, वेक्टर बी इंटू ए कैप, हाँ या ना? Sir, यस बेटा? Yes, sir. सर हमने वेक्टर ए के नीचे ए रखा, लेकिन हमें वेक्टर बी के नीचे भी तो ए रखना पड़ेगा ना क्यों रखना पड़ेगा? सर, क्योंकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन ए है, दोनों के अपॉन ए है, तो फिर देखो फिर से समझाता हूँ, यहाँ से मैं उठा के यहाँ ले रहा हूँ। मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, that projection length of b on a is equals to vector b dot vector a by a, ठीक है? अरे हाँ या ना? Yes. ठीक। अब मैंने सिर्फ ये किया है बेटा कि यहाँ पर वेक्टर b डॉट वेक्टर a बाय a किया है, मैंने इसके मल्टीपल में ही रखा है। बात आई समझ में? हाँ मैंने सिर्फ ये ब्रैकेट लगा दिया, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ऋतु समझ में आ रहा है? नो हाँ सर अब मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर हमें पता है कि ये वेक्टर बी है, अब हमें पता है कि भाई वेक्टर ए बाय ए को हमने एक नाम दिया था, क्या नाम दिया था? तो उसे हमने नाम दिया था ए कैप, उसे हमने क्या नाम दिया था? यस ए कैप। ए कैप तो क्या मैं यहाँ पे ए कैप लिख सकता हूँ? यस सर तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? वेक्टर बी डॉट ए कैप लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे मुझे। नो सर ठीक, अब आगे देखो। अब हमने जो निकाला दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, भाई अभी तक हमने जो निकाला है दैट इज द प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। अगर मान लीजिए कोई कहे कि सर मैं वेक्टर बी निकालना है तो क्या करेंगे? भाई अभी तक यहाँ पर आप देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या निकाला है, दिस इज ओनली प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए हमने निकाला है, राइट? दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड। लेट्स से इफ यू वांट टू ऐड अ वेक्टर, अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप इसे वेक्टर बनाना चाहते हैं, बी ए के ऊपर वेक्टर साइन लाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, वेक्टर
सपोज मैं कहूंगी वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी की डायरेक्शन, यस और नो? Yes. Yes. अब मैं ये कह रहा हूं कि बी ए का वेक्टर क्या होगा, बी ए का वेक्टर का मतलब क्या हुआ, बी ए का मैग्नीट्यूड और बी ए की डायरेक्शन, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, ये sir. बताओ Yes, बी ए का sir. मैग्नीट्यूड हमारे पास में है, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन यही तो होगी, दिस इज द जो डायरेक्शन। वेक्टर एक वेक्टर ए वाली। जो वेक्टर Vector ए A. की डायरेक्शन है क्या वही डायरेक्शन बी ए की होगी, हाँ या ना? यस Yes. सर। हाँ, sir. तो हम Yes, क्या sir. लिखेंगे, Same हम क्या only. लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, देखो देखो देखो, नाउ व्हाट वी कैन से, वी कैन राइट प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी ऑन ए का वेक्टर अगर हमें बनाना है तो वी कैन से बी ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू ए कैप, लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना भाई, हमें वेक्टर बी का Yes, sir. मैग्नीट्यूड, Yes, sir. या ये जो लिखा है इसको भूल जाओ अभी 2 मिनट के लिए, इसको मत सोच, इसको देखना ही नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे वापस से। मैं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए बी के ऊपर, मतलब कि बी ए का वेक्टर, तो बी ए का वेक्टर के लिए हमें बी ए का मैग्नीट्यूड चाहिए और उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कौन सी है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर Yes, ए। sir. Yes, sir. तो वेक्टर ए की डायरेक्शन Yes. मतलब वी कैन राइट ए कैप, यस और नो? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Clear है sir. Yes, sir. चलिए बस इतना था बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के लिए, ये था प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ बी ऑन ए। ठीक, कोई भी डाउट, कुछ भी यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ हो तो बताओ मेरे को पहले। No, sir, no doubt. पक्का? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, अब समझिए आगे। नाउ लेट्स से यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, नाउ लेट्स से प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, क्या कहेंगे बेटा, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी से। बोलो आई बात समझ में? प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी से। सो लेट्स से वी हैव दिस टू वेक्टर्स, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, फाइन। अब हमें क्या करना है, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा, ये आपको वेक्टर ए हो गया, दिस इज योर वेक्टर बी, फाइन। नाउ वी नीड टू प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, मतलब ए का बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब ए पे हम टॉर्च डालेंगे, उसका प्रोजेक्शन लेंथ हमें कहां पर मिलेगा, उसका शेडो कहां मिलेगा, बी पे मिलेगा, यस और नो? Yes. देखो ये ऐसा जाएगा, हाँ या ना? Yes. तो ये Yes, हमें, sir. ये हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या मिलेगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी and projection length of B on A, sorry projection length of A on B। क्या ये यहाँ तक क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. Now let's say cos theta is equals to क्या होता है बेटा, base upon hypotenuse, cos theta is equals to base upon hypotenuse। So projection length of vector A on B, projection length of vector A on B, तो समझिए cos theta is equals to क्या होता है, base upon hypotenuse, cos theta क्या आ जाएगा, base upon hypotenuse। तो समझिए बेटा base आपका ये है, base आपका ये है, एंड hypotenuse is vector A, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, अरे हाँ या ना? तो हम क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल्स टू बेटा लिखा जाता है a cos थीटा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
No, No, sir. sir. तो हमारे पास में ये आ गया प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए cos थीटा एंड वी नो दिस कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। अरे हाँ या ना? तो यहाँ से a cos थीटा को हम a cos थीटा को यहाँ रख के बाकी का जो है वो सामने ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय a। लिख सकते हैं ये सुन लो। अरे हाँ या ना? Yes. सो मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सर बी आएगा, बी आएगा सर। बी आएगा नीचे। यस 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 हाँ हाँ सर, बी आएगा। यस यस सॉरी। सो a cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय b। अच्छा अब समझिए कि इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय b। तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय b। यस और नो? एंड वेक्टर b बाय b क्या होता है ऋतु? बी कैप। b कैप होता है, राइट? तो B प्रोजेक्शन cap. लेंथ ऑफ a ऑन b इज इक्वल्स टू वी कैन से वेक्टर a डॉट b बी कैप। कैप। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. कशिश Yes, sir. वेक्टर a डॉट b कैप। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक, तो प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट b कैप। ठीक, अब आगे देखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो लेट्स से इट्स अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर विल गिव यू रिजल्ट एज वेक्टर क्वांटिटी, तो वो आपका क्या हो जाता है बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक, अब आप समझिए वेक्टर प्रोडक्ट मतलब रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिला है, दैट मींस देयर शुड बी टू थिंग्स, एक उसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए, दूसरा उसकी डायरेक्शन आनी चाहिए। यस और नो? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर समझिए Yes. कि लेट्स Yes, से sir. हियर वी हैव टेकन टू वेक्टर्स, वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये हमने दो वेक्टर्स लिए यहाँ पर बेटा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेक्टर्स लिए। अब इन दो वेक्टर्स में इसका रिजल्टेंट मान लीजिए हमारे पास में आया वेक्टर p। रिजल्टेंट क्या है हमारे पास में, वेक्टर p आया। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर p के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ p एंड डायरेक्शन ऑफ p। तो डायरेक्शन ऑफ p को हम रिप्रेजेंट करते हैं p कैप से। यस और नो? Yes, sir. राइट। और Yes. मैग्नीट्यूड को, जो मैग्नीट्यूड p है उसको हम लेंगे ए बी साइन थीटा। जैसे हमने पहले लिखा था ए बी कॉस थीटा, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये ए बी जो ए बी साइन थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर ये जो p कैप है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर p। बोलो हाँ या ना? हाँ Yes, सर। sir. Got it Yes, everyone? sir. ठीक, so here we Yes. can say the direction of vector p। हम ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शन कहाँ से आ रही है? So the direction of vector p can be found by using right hand palm rule और right hand screw rule। राइट हैंड पाम रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल इसे हम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, अब मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए सभी। यहाँ पर दिख रहा है सभी को मेरा राइट हैंड? यस। है ना? आप सभी भी Yes, अपना sir. राइट हैंड ऐसा करें, आप सब अपना राइट हैंड ऐसा करें। अरे करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेट्स से नाउ पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी। देखिए वेक्टर ए आपका यहाँ पर है, लेट्स से ये जो मार्कर है वो आपका वेक्टर ए है और ये जो पेन है वो आपका वेक्टर बी है। ठीक, तो लेट्स से पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी। मैंने क्या किया, वेक्टर ए से बी की तरफ गया। ठीक, तो जो थंब है, थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. अरे ये आपने Yes, 10th sir. स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। Yes. अरे Yes. 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा आपने ये।
याद है किसी को? हाँ यस हाँ Yes, सर sir. हाँ, सर। हाँ सर Yes, इसे sir. इसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं बेटा, इसे राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं। अब आप समझिए मेरी बात को, मैं फिर से बता रहा हूँ। पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर बी। थंब कहाँ है? तो मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है, दिस इज द प्लेन, तो प्लेन से बाहर की तरफ है। अरे हाँ या ना? हाँ यस सर Yes, sir. यस सर ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है कैसी आ रही है? आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अब आप समझिए, मान लीजिए कोई कहे सर बी से ए पे जाएंगे तो क्या होगा? तो रूल तो सेम ही यूज करना है। लेट्स से पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर बी, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर बी एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर ए। भाई पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर बी एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर ए। तो थंब की डायरेक्शन कहाँ जा रही है? inside Inside the plane. Inwards. Inside the plane. It goes inside the plane. बोलो यहाँ तक क्लियर है? So we got the direction. yes sir We got the direction. Yes. We got the Yes. direction. Yes or no? Yes. यस सर। अब आप समझिए स्क्रू रूल। स्क्रू रूल सेम ही है, सेम ही चीज तरीके से हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप ऐसे जाएंगे, मान लो आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ ऐसे, मतलब अगर आप स्क्रू को खोल ऐसे करेंगे तो स्क्रू क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। अरे हाँ या ना? अगर आप ऐसे करते हैं, मेरा जो हैंड का मूव है उसे देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे ऐसे, Yes, sir. तो ये कैसा आएगा? बाहर की तरफ आ रहा होगा। बाहर आ जाएगा पूरा। और अगर आप ऐसे करेंगे, बी से ए की तरफ अगर आप उसे मूव करेंगे तो ये क्या हो रहा है? टाइट हो रहा होगा स्क्रू अंदर की तरफ। Screw tight होएगा. बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. अब एक चीज समझिए, अगर आप राइट हैंड की जगह लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, समझिए मैंने यहाँ पर राइट हैंड लिया है, अब उसकी जगह मैं अगर लेफ्ट हैंड लूंगा तो क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा। भाई राइट हैंड ऐसे जा रहा है, लेफ्ट हैंड ऐसे जा रहा है। अरे हाँ या ना? हाँ, उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिए, रशिया के अंदर जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पर हम पेचकस को ऐसे घुमाते हैं, मतलब जो स्क्रू ड्राइवर है अगर आप उसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, बी से ए की तरफ अगर आप घुमाएंगे तो कहाँ जा रहा होगा? अंदर जा रहा होगा। लेकिन रशिया में अगर आप बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो बाहर आ रहा होगा, उल्टा चलता है वहां पे। क्योंकि हाँ सर। उसका रीजन ये है, इंडिया के अंदर राइट हैंडर बहुत ज्यादा है। इंडिया में राइट हैंडर बहुत ज्यादा है, रशिया में लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है। तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे सेट किया हुआ है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को? yes sir ठीक है? यस sir. चलिए, तो ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब समझिए, ये मैंने लिखा है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है बेटा? समझिए, इट सेज, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है वैसे, बस स्टिल आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। प्लेस योर राइट हैंड पाम along the first vector and curl your finger towards the second vector, and thumb will give you the direction of resultant vector. बोलो हाँ या ना? क्लियर है ये पॉइंट सभी को? यस सर नेक्स्ट देखिए, yes sir नेक्स्ट समझिए। Let's say vector A and B we have, and when we do the cross product of them, so let's say vector A cross B, तो A cross B बेटा क्या आता है? अब आप समझिए, वेक्टर A cross B, it gives us magnitude AB sin theta. It gives us magnitude AB sin theta, and the direction is represented by n cap. यहाँ पर मैं डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? तो n cap से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, if you put your palm along the vector A, and curl your finger towards the vector B, तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसकी जो डायरेक्शन है बेटा वो कहाँ की तरफ है? आउटवर्ड डायरेक्शन है। भाई इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है या नहीं है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसी मिल रही है? आउटवर्ड मिल रही है। यस और नो? इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। Yes, sir. So we can say the यस resultant is in outward direction, right? Resultant जो है कौन सी डायरेक्शन है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए, अगर हम ये करें,
कि वेक्टर बी क्रॉस ए करें। क्या करेंगे अब? वेक्टर बी क्रॉस ए, लेट्स से ये दो वेक्टर ले लिए हमने, वेक्टर ए एंड बी, एंड नाउ सी यहाँ पर हमने बेटा क्या किया था, यहाँ पर हम गए थे ए टू बी, यहाँ पर हम गए थे ए से बी की तरफ, यहाँ पर हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ। बोलो आई बात समझ में? Yes. ठीक, अब समझिए, जब आप बी से ए की तरफ जाएंगे तो पुट योर palm along the vector b, curl your finger towards the vector a and thumb will show you the direction of resultant। तो resultant कहाँ जा रहा है बेटा? What is the direction of resultant? It is inward। Inward. भाई आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो होगा वही आएगा। देखो यहाँ पर करके देखो, वेक्टर बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन आ रही है वो कैसी आ रही है? इनवर्ड। तो वी कैन से रिजल्टेंट इज in resultant is towards the plane of paper, towards the plane of paper, or you can say inward। अरे हाँ या ना? तो ये अब Yes. आप बताइए, Yes, sir. अगर हमने बाहर की जो डायरेक्शन में बेटा, सपोज जो बाहर की डायरेक्शन है उसे अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो अंदर की डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव लेना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो क्या ये माइनस एन कैप आ जाएगा? हाँ या ना? यस हाँ, तो sir. ये आया बी ए साइन थीटा माइनस एन कैप। तो व्हाट वी कैन राइट नाउ? वी कैन राइट माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। क्या जाएगा? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। यस और नो? Yes, sir. माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। यस और नो? राइट। अब समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या है बेटा? तो कंक्लूजन हमारे पास में बेटा ये है, that we can say that vector A cross B is not equals to vector B cross। क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये आपका A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप आया, और यहाँ पर B क्रॉस A इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप आया, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। बट हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे? वी कैन से A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर B क्रॉस A। आप करेंगे तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. बोलो कोई डाउट? No, अरे कोई sir. डाउट है किसी को? ठीक, अब आप समझिए एक चीज बेटा, ए क्रॉस बी का अगर हम रिजल्टेंट ले लें कि भाई मान लो वेक्टर ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट हमें मिला वेक्टर आर। क्या मिला? वेक्टर आर। तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? आर कैप होगी डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे? आर कैप ले लेंगे। यस और नो? अरे Yes, भाई ए sir. क्रॉस बी का रिजल्टेंट हमें मिला आर, तो आर कैप इज द डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. अगर Yes. ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट हमें मिला वेक्टर पी, ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट मिला वेक्टर पी से हमने डिनोट किया है उसे, तो हम उसका डायरेक्शन क्या ले लेंगे? पी कैप ले लेंगे। हाँ या ना? Yes, sir. अगर Yes. वेक्टर ए क्रॉस बी करके अगर हमें उसका आउटपुट मिला, हमने उसका रिजल्टेंट को वेक्टर क्यू से डिनोट किया है, तो उसकी डायरेक्शन को क्या ले लेंगे? क्यू कैप लिख लेंगे। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक। Yes, अब sir. यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप समझिए कि अगर मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप आउटवर्ड एंड बी क्रॉस ए करेंगे तो इनवर्ड्स। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज ये है बेटा कि उसका जो रिजल्टेंट मिल रहा है या तो वो आउटवर्ड मिल रहा है या तो वो इनवर्ड मिल रहा है, या तो वो आउटवर्ड मिल रहा है या तो वो इनवर्ड मिल रहा है। इसका मतलब लेट्स से यहां पर हमने वेक्टर ए लिया, यहां पर वेक्टर बी लिया, दिस इज एंगल थीटा,
ठीक है, या तो आपको रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, आउटवर्ड मिल रहा है, या तो आपको रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, इनवर्ड मिल रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। अब अगर आपका रिजल्ट चाहे आउटवर्ड हो चाहे इनवर्ड हो, मान लो मैंने रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया वेक्टर आर से और यहाँ रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया है पी से, ठीक। अब समझिए यहाँ पर ये मान लो आपका वेक्टर ए है, जो मार्कर है वो आपका वेक्टर, अरे दिख रहा है, ये जो है दिस इज योर, यस सर, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर बी, समझिए ध्यान से, ठीक है। और आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो मान लो इनवर्ड मिल रहा है, वो कहाँ मिल रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। इनवर्ड डायरेक्शन में मिलने का मतलब क्या हो गया, अरे अगर आप 3 डायमेंशनली अगर आप उसे देख सकते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से ही परपेंडिकुलर है, यस और नो? यस यस सर, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर आप इसके लिए अगर मैं इसको डिनोट करूं कि भाई वेक्टर सी मिल रहा है, मान लो वेक्टर आर मिल रहा है, एंड दैट इज आल्सो आउटवर्ड डायरेक्शन, ये हमें क्या मिल रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है। और आउटवर्ड डायरेक्शन में 3D में आपको शो नहीं कर सकता हूँ, समझ में? मान लो ये ऐसी है आउटवर्ड डायरेक्शन, तो अब आप समझ सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों ही क्या, दोनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर, Yes. और अगर आप इनवर्ड लोगे तो भी वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी से परपेंडिकुलर रहेगा। भाई आप इनवर्ड लो या आउटवर्ड लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है हमें तो, अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इन बोथ द Yes, sir. केसेस, इन बोथ द केसेस वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट और वेक्टर बी से भी रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए and resultant R is perpendicular to vector B. Similarly, यहाँ पर भी vector P is perpendicular to vector A and vector P is perpendicular to vector B. बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes. ये स्टेप क्लियर है सभी को? क्या ये स्टेप क्लियर है सभी को? इनवर्ड Yes. क्या बोल रहा है बेटा? आउटवर्ड इनवर्ड क्या किया सर, वेक्टर समझा? अबे रिजल्टेंट निकाला, आउटवर्ड और इनवर्ड तो बेटा हमने। हाँ ओके सर। समझ में आया? और सर पी परपेंडिकुलर क्यों लिखा है वो एक बार सर? ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है सभी को कि कैसे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को बताया परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर पी। बोलो क्लियर है सभी को? Yes. बेटा रिजल्टेंट जो मिलेगा, रिजल्टेंट या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर मिल रहा है और वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? Yes. चलो बहुत बढ़िया। अब आप समझिए एक और चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट अ कम्यूटेटिव। बट अगर हम देखें दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी, तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है? Yes. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर, ठीक है, आप समझिए। अब यहाँ पर देखो एक और चीज बेटा, मैंने बताया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच में हमने एंगल लिया थीटा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। अब कोई ये कहे, मान लो कविश ने कहा, ऐसे उल्टा चलता है वो, है ना? तो मान लो कविश ने कहा कि सर मैं तो ए से बी ये वाला थीटा एंगल नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा कौन से एंगल से? मैं जाऊंगा बड़े एंगल से।
इस वाले एंगल से, तो 360 माइनस थीटा हो गया। ठीक, करना हमें ए क्रॉस बी ही है, तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क पड़ेगा इससे? नो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो राइट? कैसे? देखो हम लिखते हैं बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन, कितना एंगल है 360 माइनस थीटा, कितना एंगल है 360 माइनस थीटा। अब आप समझिए यहाँ पर, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए, ठीक है ध्यान से यहाँ पर, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर ए एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर बी। अब आप बी पे ऐसे जा रहे हैं बड़े एंगल से, जब बड़े एंगल से जा रहे हैं, सो माइनस going from bigger angle, so Minus. thumb is in the inward direction, Rishikesh, yes or no? Thumb Yes, is sir. in the inward direction. बोलो भाई, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। So हाँ, when the thumb is in the inward direction, तो हम उसे क्या लिखेंगे? माइनस n कैप। यस Yes, sir. We write it minus n cap. So it is minus AB sin. अब बताइए 360 माइनस थीटा क्या होता है? minus और sin theta. STC माइनस साइन थीटा 360 माइनस Minus थीटा मतलब कि माइनस साइन थीटा। Minus sin तो theta. साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360, देखो ये माइनस साइन को मैंने आगे लेके आया हूँ, इसलिए माइनस ए भी लिखा है मैंने। फाइन, नाउ दिस साइन 360 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा एंड एन कैप। तो माइनस साइन को मैंने आगे ले लिया था, ठीक है? तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। सो इट इज ए बी साइन थीटा into n cap. Got it everyone? This is now AB Yes. sin theta Yes, into sir. n cap. हाँ या ना? यस Yes. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। No, sir. No, पक्का? sir. Yes. Yes. So आप चाहे कोई भी एंगल ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला बेटा नहीं है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को? यस Yes. चलिए, तो फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। फाइन, ओके। और वन मोर थिंग,